आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं दोस्तों आज हम मिलने जा रहे हैं एक गैर मामूली डायरेक्टर को। गैर मामूली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कम डायरेक्टर हैं जो कॉमेडी फिल्में बनाते हैं और अच्छी बनाते हैं। उनसे भी कम लोग हैं जिनकी कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं, और भी कम हैं जिनकी पहली फिल्म ऐसी कॉमेडी हो जो बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, जिसमें नेशनल अवार्ड भी शामिल है और दर्शकों को भी बहुत पसंद आए, एक कल्ट फिल्म कहलाई, कि मिसाली फिल्म कहलाई जाए। आइए इस बहुत गैर मामूली डायरेक्टर को और इस बहुत काबिल इंसान को, बहुत अजीज़ इंसान को मिलते हैं जिनका नाम है कुंदन शाह। आइए सर। सर क्या हाल है? फाइन सर अरे आप बैठें, खड़े रहें, भंगड़ा करें। आपके अलावा आपकी फैमिली का तो कोई मतलब फिल्म मेकिंग से या फिल्म इंडस्ट्री कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं? नहीं। तो फैमिली करती क्या है या करती क्या थी? पिताजी बिजनेस करते थे, माँ तो घर पे थी। तो मेरे पिताजी स्ट्रगल करने के लिए बाहर गए थे। एडन, बाहर मतलब? एडन। मेरा जन्म भी वहाँ हुआ है। फिर वहाँ से स्कूलिंग करके मैं इधर आया, इंडिया आया, और यहाँ मैंने पढ़ाई की और फिर आगे बढ़ते गए ऐसे। तो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ मतलब कैसे जुड़ गया? टीचर हमारे हेडमास्टर थे, वो पूछते थे सबको कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मैं घबरा रहा था, मेरा टर्न आएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या जवाब दूंगा। तो जब मेरा टर्न आया तो मैं खड़ा हुआ, तो मेरे हेडमास्टर ने पहले ही मुझे बोला, हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगे, तुम्हारा पिताजी बिजनेस करते हैं, तुम भी बिजनेस करोगे, तुम कॉमर्स ज्वाइन करोगे। तो मुझे इतना रिलीफ हुआ कि मेरे लिए किसी और ने जवाब फैसला कर लिया। मुझे क्या करना था वो पता नहीं, और यहाँ तक ये किया कि कॉमर्स भी ज्वाइन कर लिया। तो कॉमर्स ले लिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था इतना, और पता था कि क्या करेंगे। ये एक रेस्टलेसनेस थी। क्या लेकिन कॉमर्स आपने पास कर लिया फिर? हाँ, बीकॉम तक पढ़ाई की। और रोजी रोटी के लिए फिर क्या जरिया हुआ? बीकॉम तक तो किया और किताबें पढ़ते थे, दोस्तों के साथ ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखते थे, वही दोस्त के साथ। फिल्में देखने का शौक जरूर था? तो इतना शौक था कि तय कर लेते, मतलब बजट भी लिमिटेड होता था कि 12 से 3 एडवर्ड में देखेंगे, 3 से 6 नॉवेल्टी में देखेंगे, 6 से 9 यहाँ देखेंगे और फिर घर जाएंगे। मतलब रसिया थे आप फिल्मों के? हाँ, क्योंकि कुछ रेस्टलेसनेस थी। तो एक दिन हमारे जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे, तो एक बार मेरे को स्टेयरकेस पे रोका उसने और पूछा कि ये क्या तुम लॉफर की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कुछ कामकाज करेगा या नहीं यार। तो उसने जब मेरे को ऐसा बोला तो बहुत लग गई। तो मैं घर आया और न्यूज़पेपर खोला, और वांटेड में तब आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो जो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई करना शुरू किया जो बुक से जुड़ा हुआ हो। तो एक जगह से जॉब आया, पॉपुलर बुक डिपो, बहुत बड़ी चीज़ होती थी यहाँ लेमिंगटन रोड। जी हाँ, जी हाँ। तो उनके मालिक है रामदास भटकल। तो उन्होंने मुझे बुलाया। कोई नौकरी बड़ी नहीं थी, स्टार्टिंग सैलरी 275 की थी। बट जब आपने ये 250 रुपए की नौकरी ली तो आपके घर वालों को ऐसा लग रहा था कि यार चलो यार कुछ तो है, एक लाइन तो पकड़ ली, दफ्तर जाएगा, कुछ तो महीने के आखिर में ले आएगा? जब नौकरी की तो उनको एक अच्छा राहत चलो मिली कोई कि- राहत तो पकड़ ली। तो फिर 4 साल गुजारे वहाँ उस नौकरी में। एक ही नौकरी की, 4 साढ़े 4 साल गुजारे उस नौकरी में। एक और साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि वो बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, मैं उनको बुला दूं। हम आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी आपके। प्लीज़ आइए। आदाब सर, आइए आइए आइए। कजिन। प्लीज़ कम। सर कजिन साहब का आप परिचय करवाएं। मैं कह नहीं सकता हूँ, मैंने जो लवेरिया फिल्म लिखी है, और लवेरिया का जो पूरा मैंने वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो पूरा माहौल मैंने जो, और जो क्या कहना में आपने घर देखा, जी हाँ, जी हाँ। वो जो स्टेज पे पूरा, मतलब पूरा चित्र यहाँ से मेरे यहाँ से आया। हमारे घर से लाइक जी। आप क्या करते हैं शाह साहब? मैं आई सर्जन हूँ
ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, और हमारे लिए हम उसको मुकेश बोलते हैं। हमारे घर का फैमिली नेम मुकेश है। कुंदन शाह तो हमको भी बाद में मालूम पड़ा कि उनका नाम कुंदन शाह, जो वो इतने फेमस हो गए। लेकिन हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप दोनों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखते हैं। Went to Pune Institute to do your course for films in the film line, and it was very fortunate because you have been very good in showing your talent in emotional and humor that has been shown in your all films. As a brother, you were just amazing, and as a filmmaker, you have really proved yourself to be an asset, not only to the nation, but to the industry worldwide. I just hope that you get an opportunity to show your talent and the world recognize and salute you for that. All I want to say is really that you continue to make the type of films that you really, the subject of which is really close to your heart, and you can continue to educate and entertain all of us. What better way to actually express yourself with serious messages other than laughter? And you're a king at comedy. I hope that you continue to make the films that you really, really like,